हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। 8वें वेतन आयोग इस दिन से लागू होने वाला है और इस नए फॉर्मूले से अब आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन तय होने वाली है। अभी अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ सभी कर्मचारियों, सभी पेंशनर्स और सभी फैमिली पेंशनर्स के लिए। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे डिटेल में हम जानेंगे क्या ये इन्फॉर्मेशन। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपनी स्क्रीन पर एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे होंगे, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो एक घंटे का निशान होगा इस टाइप से, उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। अब उस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का गठन हो सकता है, लेकिन यह गठन कब होगा इसकी किसी को अंदाज़ा नहीं है। वहीं इसमें अलग अलग दो बातें चर्चा में हैं। पहला, अब कोई नया वेतन का गठन नहीं होगा। दूसरा, क्या नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की तय होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे। हालांकि इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्या है वो नया फॉर्मूला जिसकी है चर्चा। देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो एक्रोइड फार्मूला है। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी अपने ये बता चुका हूँ कि एक्रोइड फार्मूला आगे जो है काम आ सकता है। इस फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जा सकता है। इन सब चीज़ों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फ़ायदा होता दिखेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर विचार नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी अभी कोई सुबुगाहट नहीं हो रही है। 7वें वेतन आयोग में भी हो चुकी है चर्चा। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिशों में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को एक्रोइड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान रखा जाता है। यह फॉर्मूला वोलेस रुडेल एक्रोइड ने दिया था। उनका मानना है कि आम आदमी के लिए दो चीज़ें अहम होती हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। जस्टिस माथुर ने अपनी सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी किसी तरह की चर्चा नहीं है। तो आपने देखा कि 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उसमें वो जो फार्मूला होगा जिसे एक्रोइड फार्मूला बोला जाता है, एक्रोइड फार्मूला आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग पर होगा, यानी कि जिसे कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी होगी। एक्रोइड फार्मूला एक्चुअली होता है क्या, फिर से बता दूं। एक्रोइड फार्मूला जो है आपकी जो सैलरी की महंगाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है और इसके अलावा आपकी कर्मचारी की जो परफॉर्मेंस है, उन सब चीज़ों को रिव्यू करने के बाद ही आपकी सैलरी में इजाफा होगा। इससे ये भी हो सकता है कि आपको जो एक पे कमीशन 10 साल में जो आपको मिलता है उसके कंपैरिजन में अब आपको हो सकता है आने वाले दिनों में जो 8 पे कमीशन होगा या फिर इसके अलावा जो भी सैलरी का नया स्ट्रक्चर होगा उसमें हर साल आपकी सैलरी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते। इसके अलावा हमें कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से एक्रोइड फार्मूला कैसा है, क्या इसका सैलरी में इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपके हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये जो फार्मूला एक्रोइड फार्मूला है, इसमें 7 पे कमीशन में भी इसकी चर्चा की गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो था आपका फूड और कपड़े।
तो इनके साथ इनकी कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी कंटिन्यू उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।